क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी ने खुद अपनी लिखी रामायण को क्यों समुद्र में फेंक दिया? यह कहानी सिर्फ भक्ति की नहीं, बल्कि विनम्रता, त्याग और सच्चे प्रेम की मिसाल है। आज हम आपके सामने लाएंगे वह अनसुना रहस्य जो शायद ही किसी ने सुना हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम प्राचीन भारतीय इतिहास, पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिक रहस्यों की गहराई में उतरते हैं। आज का हमारा विषय है एक ऐसा रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। हनुमान जी ने अपनी खुद की लिखी रामायण क्यों नष्ट कर दी? यह कहानी प्राचीन मान्यताओं, लोक कथाओं और कुछ पुराणों से प्रेरित है, जो हनुमान जी की अद्भुत भक्ति, विनम्रता और त्याग की मिसाल पेश करती है। अगर आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम और हनुमान जी के दीवाने हैं, तो यह वीडियो आपके लिए स्पेशल है। हम पुराणों और प्राचीन ग्रंथों के आधार पर इस कहानी को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियोस मिस न हो। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड। रामायण, जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है, भगवान राम की जीवन गाथा है। इसमें हनुमान जी की भूमिका अहम है। वे राम के परम भक्त, वीर योद्धा और ज्ञानी हैं। लंका दहन, संजीवनी बूटी लाना, अशोक वाटिका में सीता मां से मिलना, ये सब हनुमान जी के कारनामे हैं जो रामायण को अमर बनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी ने खुद भी रामायण लिखी थी? जी हां, और वो भी ऐसी जो वाल्मीकि की रामायण से भी अधिक विस्तृत और सुंदर थी। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार रामायण की घटनाओं के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे और राज्याभिषेक हुआ, तब हनुमान जी हिमालय की ओर चले गए। वहां वे राम भक्ति में लीन रहते थे। एक दिन उन्होंने अपने नाखूनों से चट्टानों और दीवारों पर रामायण की पूरी कहानी उकेर दी। इसे हनुमद रामायण कहा जाता है। यह रामायण इतनी सुंदर और विस्तृत थी कि इसमें राम के हर कार्य, हर भावना और हनुमान जी के अपने अनुभवों को बारीकी से वर्णित किया गया था। हनुमान जी ने इसे संस्कृत में लिखा, और वो भी इतनी तेजी से कि पूरी रामायण कुछ ही समय में पूरी हो गई। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। महर्षि वाल्मीकि, जो रामायण के मूल रचयिता हैं, को इसकी जानकारी मिली। वे हिमालय गए और हनुमान जी की रचना देखी। वाल्मीकि जी हैरान रह गए। हनुमान जी की रामायण उनकी अपनी रचना से कहीं अधिक प्रभावशाली थी। इसमें राम भक्ति की ऐसी गहराई थी कि वाल्मीकि जी को लगा कि अगर यह दुनिया में फैल गई तो उनकी रामायण का महत्व कम हो जाएगा। वे उदास हो गए और हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, तुम्हारी यह रचना इतनी दिव्य है कि मेरी रामायण इसके सामने फीकी पड़ जाएगी। मैंने जीवन भर तपस्या करके रामायण लिखी, लेकिन अब लगता है कि मेरा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। हनुमान जी, जो राम के परम भक्त हैं, वाल्मीकि जी की उदासी देखकर विचलित हो गए। उन्होंने सोचा कि राम कथा का प्रचार होना चाहिए, लेकिन किसी की मेहनत व्यर्थ न जाए। उनकी भक्ति ऐसी थी कि वे खुद की प्रशंसा या प्रसिद्धि नहीं चाहते थे। हनुमान जी का एकमात्र उद्देश्य राम नाम का प्रसार था, न कि अपनी महिमा। इसलिए उन्होंने तुरंत निर्णय लिया। वे उन चट्टानों और दीवारों को उठाया जहां उन्होंने रामायण उकेरी थी, और बड़ी शक्ति से उन्हें समुद्र में फेंक दिया। इस तरह हनुमान जी ने अपनी खुद की लिखी रामायण को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। वाल्मीकि जी यह देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने हनुमान जी से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुवर, राम कथा का महत्व है ना कि रचयिता का। आपकी रामायण दुनिया में फैलेगी और राम नाम अमर होगा। मेरी रचना से अगर आपको दुख हुआ तो वह व्यर्थ है। मैं तो राम का दास हूं, मेरी कोई अलग पहचान नहीं। भगवान वाल्मीकि जी ने हनुमान जी का यह भक्ति भाव देखा और उनकी निस्वार्थता से प्रभावित होकर उन्होंने हनुमान जी को यह वरदान दिया कि जब तक यह संसार रहेगा, तुम्हारा नाम इस संसार में यूं ही गूंजता रहेगा। यह कहानी कुछ प्राचीन ग्रंथों और लोक मान्यताओं में मिलती है। हालांकि वाल्मीकि रामायण में इसका सीधा उल्लेख नहीं है, लेकिन ब्रह्मांड पुराण और अन्य पुराणों की व्याख्याओं में ऐसी कथाएं हैं जो हनुमान जी की विनम्रता को दर्शाती हैं। कुछ विद्वान इसे हनुमद रामायण के नाम से जानते हैं, जो अब लुप्त हो चुकी है, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा, जैसे एक श्लोक, अभी भी उपलब्ध है जो हिमालय में पाया गया था। अब सवाल है,
हनुमान जी ने ऐसा क्यों किया? प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इसके कई कारण हैं। नंबर 1, विनम्रता और त्याग। हनुमान जी राम के भक्त हैं। वे खुद को कभी श्रेष्ठ नहीं मानते। वे जानते थे कि अगर उनकी रामायण प्रसिद्ध हुई तो वाल्मीकि जी की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। भक्ति में अहंकार का स्थान नहीं होता और हनुमान जी इसका जीता जागता उदाहरण है। नंबर 2, राम भक्ति का सार। हनुमान जी के लिए राम नाम ही सब कुछ था। वे नहीं चाहते थे कि राम कथा में कोई प्रतिस्पर्धा हो। एक ही रामायण होनी चाहिए जो दुनिया को प्रेरित करे। उनकी रचना राम के गुणगान के लिए थी, न कि अपनी प्रसिद्धि के लिए। नंबर 3, पुराणों में उल्लेख। ब्रह्मांड पुराण और स्कंद पुराण में हनुमान जी की ऐसी कथाएं हैं जहां वे अपनी शक्ति और ज्ञान को छिपाते हैं जब तक राम की सेवा न हो। नंबर 4, कुछ मान्यताओं में कहा जाता है कि हनुमान जी ने इसे इसलिए नष्ट किया क्योंकि इसमें उनके अपने कारनामों का ज्यादा वर्णन था जो वाल्मीकि जी नहीं चाहते थे। भगवान वाल्मीकि राम को केंद्र में रखना चाहते थे, हनुमान को नहीं। दोस्तों, यह कहानी हमें क्या सिखाती है आज के समय में जहां हर कोई अपनी उपलब्धियों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है? हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि सच्ची सफलता त्याग में है। अगर आपकी मेहनत से किसी और को दुख होता है तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। भक्ति और सेवा में अहंकार न घोलें। रामायण पढ़ते समय हम हनुमान जी के बल और बुद्धि की बात करते हैं, लेकिन उनकी विनम्रता सबसे बड़ी शक्ति है। तो दोस्तों, यह थी हनुमान जी की वह अनसुनी कहानी जहां उन्होंने अपनी खुद की लिखी रामायण, जो उनके कारनामों से भरी थी, को नष्ट कर दिया। प्राचीन मान्यताओं और पुराणों के अनुसार यह उनकी भक्ति की पराकाष्ठा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और आत्मा की बात चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जरूर बताएं क्या आप ऐसी और पौराणिक कहानियां सुनना चाहते हैं। जय सिया राम, जय हनुमान।